तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। आप यहाँ बैठे हैं, भगवती का चित्र, भगवती की मूर्ति आपके सामने है, और घड़े के ऊपर जो नारियल रखा हुआ है उसका मुख जो है वो आप अपनी ओर करें। ये घट स्थापन हुआ। घट स्थापन के साथ साथ आपने ध्वज पूजन करना है। हनुमान जी का स्मरण करते हुए ध्वज पूजन करना है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरजूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, ये कह करके ध्वज का पूजन कीजिए। उसके साथ साथ आपकी ज्योति, क्योंकि ये ज्योति है, जो आपके सामने जो दीपक जल रहा है वो नवरात्र तक जिसकी पूजा करनी है उसी ज्योति की पूजा है, उसी दीपक की पूजा है। और दीपक जो है वो दुर्गा स्वरूप ज्योति है। उस दुर्गा की जब हम पूजा करते हैं तो ज्योति स्वरूप दुर्गा ये नमः, ज्योति स्वरूप दुर्गा को नमस्कार। और उसके बाद मंत्र पंडितों के द्वारा यदि बोला जाए तो वो बहुत अच्छा, नहीं तो स्वयं ही ज्योति स्वरूप दुर्गा को नमस्कार करके जात वेद से सुनवाम शोभ मराती यतो निदहाति वेद सनः परख दुर्गानि विश्वाना वेव सिंधुन दुरितात्यग्नि, ये पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा मंत्र भी ज्योति का बोला जाता है। और आयुर्दहा प्रांग मुखो दुर्पह, यदि दीपक का मुख, यदि दीपक का आप फुल ज्योति है बीच में से चल रहा है तो आप कहीं पर भी रखें, उसकी कोई बात नहीं, उसके जो कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं। लेकिन यदि किनारे वाला दीपक जो है, किनारे में बाती उसकी है, तो हमेशा उसका मुख जो है वो पूर्व की ओर रखिए। आयुर्दह प्रांग मुखो दीपः, और प्रांग की ओर, पूर्व की ओर मुख ये हुआ दीपक जो है आयु को देने वाला होता है। और धनदस्याद उदंग मुख, और धन को देने, जो उदंग मुख, उत्तराभिमुख जो दीपक है वो धन को देने वाला हुआ है। प्रत्यंग मुखो दुख जोसो, पश्चिम की ओर यदि हमने उसका मुख किया हुआ है तो दुख देने वाला होता है। तस्मात, इसलिए दक्षिणे हानि दो मुख, और दक्षिण में यदि उसका मुख दिया हुआ है, दीपक का मुख किया हुआ है तो हानिकारक होता है। इसलिए दीपक का मुख हमेशा पूर्व की ओर रखें। ये तीन बातें आज के नवरात्र में हो गई, शाखा आरोपण हो गई, आपने ये दीपक का पूजन कर लिया। अब उसके बाद आप दुर्गा की पूजा करें। आपके पास फोटो है या चित्र है, चांदी की मूर्ति है या किसी की भी मूर्ति, उन मूर्ति का यदि षोडशोपचार से पूजन करना चाहते हैं तो मूर्ति का आह्वान कीजिए कि माँ हमारी पूजा में यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। और उसके बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमन और पंचामृत